हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ, इसका टॉपिक है आपके पार्टनर की दिल की सच्ची भावनाएं आपके लिए क्या है। हम इसे कैंडल वाइज रीडिंग के जरिए करेंगे। रीडिंग का टॉपिक अगर आपको पसंद आया तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड मेरे जो व्यूवर्स हैं, इनके पार्टनर जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, उस इंसान के दिल की सच्ची भावनाएं इनके लिए क्या है। आपके पार्टनर कहीं न कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, अपनी लाइफ में बहुत पॉजिटिव थॉट्स में नज़र आ रहे हैं। पॉजिटिव यानी कि बहुत अच्छी-अच्छी बातें सोच रहे हैं, अच्छा-अच्छा फ़ील कर रहे हैं, बहुत बेटरमेंट आ गया है इनके अंदर। बेटरमेंट या हीलिंग की एनर्जी समझ लो। हील्ड पर्सनैलिटी, हील्ड यानी कि अभी तक देखो माइंड में बहुत नेगेटिविटी चल रही थी हर इंसान के लिए। इसने गलत किया, उसने गलत किया, ये फलाना ने ऐसा किया, वो फलाना ने ऐसे किया। आपसे भी जैसे किसी तरीके की नाराज़गी थी, यार ये इंसान ने हमेशा मेरे को हर्ट किया, इस इंसान ने हमेशा मेरा दिल दुखाया। तो अभी वो एनर्जी है जहाँ पे इन्हें लग रहा है कि नहीं यार, इतना भी कोई बुरा इंसान बुरा नहीं है। जैसे आपके लिए उनके दिमाग में ऐसा थॉट है, यार इतनी भी बुरी नहीं है जितना मैं इसको सोच रहा था या सोच रही थी। लाइक कभी-कभी हमारे दिमाग में ना ओवर थिंकिंग चल रही होती है, तो इनके अंदर वो रियलाइज़ेशन है कि यार मैंने इतना ओवर थिंक किया इस इंसान के लिए, जो कि सही नहीं है। यार ये इंसान इतना भी बुरा नहीं है जितना मैं इसको बना रहा हूँ अपने थॉट्स में। ये व्यक्ति अपने काम में बहुत बिजी रहते हैं, काम बहुत रहता है इनके ऊपर। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है लैपटॉप पे जैसे बहुत काम कर रहे हैं। कोई जूड़ा बनाते हुए दिख रहा है। यस, डेफिनिटली फीमेल है। अगर आप बना रहे हैं, आप हो सकते हैं, आप ध्यान ज्यादा दीजिएगा फिर। आपके पार्टनर इस वक्त प्रैक्टिकली ज्यादा सोच रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि इमोशनल बैलेंस नहीं, इमोशनल बैलेंस है। अब इसका मतलब ये है कि प्रैक्टिकल होने का मतलब नहीं है कि आपसे चिढ़ गए, आपसे नफरत है या कोई प्रॉब्लम है, नहीं। प्रैक्टिकल होने का मतलब ये है कि इन्हें लगता है कि जो हुआ वो शायद, मतलब एक होता है ना कि सिचुएशन ही ऐसी थी, उसमें उसकी गलती नहीं थी या मेरी गलती नहीं थी। तो इन्हें लग रहा है कि शायद वो टाइम ऐसा था जिस वक्त हम दोनों का साथ होना मुश्किल था। लेकिन क्या ये आपसे प्रेम नहीं करते? यस, ये आपके लिए प्यार रखते हैं अपने मन में। इनके मन में आपके लिए बहुत इज्जत है, बहुत रिस्पेक्ट है, बिकॉज यहाँ पर रिस्पेक्ट भर भर कर दिख रहा है, लॉट्स ऑफ लव एज वेल। बट क्या ये आपके लिए रुके हुए हैं अपनी लाइफ में? नहीं, मुझे नहीं लगता ये अपनी लाइफ में आपकी वजह से रुके हुए हैं। इनकी लाइफ में ये मूविंग एनर्जी में ज़्यादा है। मूविंग एनर्जी आप समझ लो, मतलब डे टू डे एक्टिविटीज़ में अपने नॉर्मल हैं, अपना काम कर रहे हैं, अपनी लाइफ में जी रही हैं, अपना जो घर पे ध्यान देना है वो दे रहे हैं। तो इनकी लाइफ में ना जैसे कोई रुकावट या पॉज़ नहीं दिख रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि ये व्यक्ति ने जैसे अपने आप को ठहरा दिया हो और सोच रहे हो कि अरे यार, वो इंसान का क्या हो रहा होगा, मैं उसके पास चला जाता हूँ या चला जाती हूँ, चली जाती हूँ। वो वाली एनर्जी नहीं है इनके अंदर। वो है कि ठीक है यार, काम करना है, ठीक है, मेरे मन में उसके लिए प्रेम है, मेरे मन में इज्जत है, लेकिन मुझे अपनी लाइफ में इस वक्त बहुत सी चीज़ों पे फोकस करना है। लेट्स फोकस ऑन दैट। ये अपने गोल्स पे काम कर रहे हैं, क्योंकि पास से कुछ चीज़ें हैं जिसपे ये बहुत ज़्यादा स्लो चल रहे थे। कुछ काम थे, जैसे पढ़ाई थी वो स्लो चल रही थी, घर के कुछ मरम्मत करवानी थी, स्लो चल रही थी। तो अभी इन दिनों वो उन चीज़ों पे फोकस ज़्यादा कर रहे हैं। क्या इनकी लाइफ में सब ठीक है? मैं बोलूँगी नहीं, इनकी लाइफ में सब ठीक तो नहीं है, बिकॉज़ यहाँ पर मुझे स्ट्रगल्स बहुत रिफ्लेक्ट हुई हैं। इसका मतलब ये है कि इनकी लाइफ में इनको समझने वाला कोई नहीं है, लेकिन इनकी एक्सपेक्टेशंस भी किसी से नहीं है। ये किसी से उम्मीदें भी नहीं रख रहे हैं, ना किसी को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई इन्हें समझे, और ना ही उन्होंने आपसे कोई होप्स रखी हुई है कि आप एक दिन ये करेंगे, आप एक दिन वो करेंगे, नहीं। इनके मन में ऐसा है कि बस मेरे मेरे लिए, अगर मैं सोचूँ तो मेरे मन में इस इंसान के लिए प्रेम है, जो सदैव रहेगा। मैं इस इंसान को हमेशा फुल रिस्पेक्ट के साथ पसंद करता हूँ, करूँगी या करूँगा। लाइक हमेशा मेरे मन में इसके लिए प्रेम रहेगा। लेकिन क्या मुझे उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत है? नहीं। उन्हें लगता है उनके लिए इस वक़्त उनके लिए एक पीस ऑफ माइंड इम्पोर्टेंट है। वो अपने मन की शांति को वैल्यू दे रहे हैं। मन की शांति यानी कि उन्हें लग रहा है कि इस वक़्त मेरी लाइफ़ में जो पीस है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये पीसफुल एनवायरनमेंट से मैं निकल जाऊँ, मतलब अगर मैं अपने आप को इस इंसान के साथ जोड़ दूँ, तो मुझे इस इंसान के लिए जो टाइम देना पड़ेगा, इस इंसान यानी कि मैं आपकी बात कर रही हूँ, इस इंसान को जो समय देना पड़ेगा, जो पूरा-पूरा दिन इसके लिए अवेलेबल रहना पड़ेगा, या डेली मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और निभानी पड़ेगी, वो मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसलिए मैं जहाँ हूँ, मैं वहीं खुश हूँ।
तो ऐसा है कि ये व्यक्ति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने से दूर भाग रहे हैं या दूर भाग रही हैं। इन्हें लग रहा है कि यार ये ना बहुत एक बर्डन हो जाएगा, बिकॉज़ ऑलरेडी इनको लग रहा है कि इनके प्लैटर में बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसको वो दोबारा नहीं हैंडल कर सकते, दोबारा वो उस बर्डन को नहीं हैंडल कर सकते। बिकॉज़ इन्हें क्यों ऐसा लगता है, समटाइम्स इन्हें ऐसा लगता है कि आपका बिहेवियर थोड़ा बचपना वाला हो जाता है। आप मैच्योरिटी से चीज़ों को हैंडल करने की जगह या तो बहुत लाउड हो जाते हो या तो एकदम कोल्ड हो जाओगे। यानी कि अगर कोई चीज़ आपको लग रही है कि बुरी हो रही है, तो या तो आप शक करना शुरू करोगे, पॉसेसिव होना शुरू करोगे, फिर आप ये सोचोगे इसने ऐसा किया। तो ये ना उन सब चीज़ों में पड़ना नहीं चाहते या पढ़ना नहीं चाहती। इन्हें लगता है कि ये सब स्ट्रेस मुझे नहीं चाहिए, मैच्योरिटी रखो, या रिश्ते में रहना है, हम अच्छे से बात करेंगे, एक-दूसरे से मिलते रहेंगे। लेकिन उसके अलावा जो है, उसमें ज़्यादा डीप जाने का इनको नहीं लगता है कि आपको सही है, कि भई इतना ज़्यादा उनको नहीं लगता कि आपको इतना डीप जाना चाहिए। आपके पार्टनर आपसे बात ज़रूर करना चाहते हैं, बट उसके लिए डेस्परेट नहीं है। ये डेस्परेट कम्युनिकेशन नहीं है। बात इन द सेंस उन्हें लगता है कि जब भी उन्हें मौका मिलेगा वो आपसे बात ज़रूर करेंगे। और एक मैच्योर टॉक, वो आपसे कोई एक्सपेक्टेशंस आपको नहीं देना चाहते, कोई होप्स नहीं देना चाहते। वो एक मैच्योर टॉक, जैसे कि एक फॉर्मल फ्रेंड बहुत टाइम के बाद मिलता है ना और पूछता है कि और बताओ कैसे हो, सब कुछ ठीक है? सब बढ़िया है? तो वैसा वाला टॉक, उसमें ये डीप भी जा सकते हैं जितना कि भई और तुम्हारी लाइफ में वो फलाना इश्यू चल रहा था, वो सॉल्व हुआ, वो फलाना चीज़ हुई थी, वो सॉल्व हुई। तो इनके दिमाग में वो थॉट है जहाँ पे ये सोच रहे हैं ये मतलब डिस्कस किया जा सकता है। एक मैच्योर इंसान 2 लोग बीच में, लेकिन ये अपने पर्सनल फ्रंट के बारे में नहीं बात करना चाहते और ना ही अपने पुराने जो है प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि आप दोनों के बीच में फिर वही बात हो जिसको लेकर कलेश हो, झगड़े हो, इश्यूज़ हो और आप दोनों का मूड खराब हो। ये नहीं चाहते कि आपको भी मन पे उदासी हो या उनको हो। ये चाहते हैं वो सवाल ही स्किप किए जाएँ, वो चीज़ें ही स्किप किए जाएँ। मतलब एक मैच्योर इंसान की तरह आप आपकी लाइफ़ में जो भी अभी चल रहा है, जैसे आपके पर्सनल लाइफ़ में, आपके एम्बिशन में क्या चल रहा है, आपकी फैमिली में सब ठीक है कि नहीं है, आपने अपनी लाइफ़ की क्या लर्निंग सीखी, यानी कि फ्यूचर को लेकर आपके कितने अच्छे थॉट्स हैं वो। ये नहीं चाहते आपके बारे में जानना कि अ, आप रो रहे थे कि नहीं रो रहे थे, आपने इनको लेकर क्या अपना थॉट बनाया, ये वो सब चीज़ें नहीं जानना चाहते। ये सिर्फ़ जानना चाहते हैं कि आप ठीक हैं और मतलब आपकी लाइफ़ में क्या अब मतलब क्या चल रहा है अभी, अभी क्या हो रहा है, ये भी अपने बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। बट व्हेनेवर आप जिस दिन भी समझो फॉर एन एग्ज़ाम्पल ये पूछेंगे उनसे कि वो फलानी मीना के चक्कर में तुम थे, जिसकी वज़ह से मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, आज तुम वापस लौट कर आए हो, तो अब उस मीना का क्या हुआ? मतलब तुमने मुझे धोखा दिया, तुम्हें फ़ील भी नहीं हुआ। तो ये ऐसा है कि वो इरिटेट होने लगेंगे, इन्हें वो ड्रामे नहीं चाहिए। इनको ऐसा है कि प्लीज़ स्टॉप, मतलब खत्म करो यहीं पे, चुप हो जाओ। मतलब बहुत वही-वही बातें मुझे नहीं करनी। या आप जैसे पूछ रहे हैं कि भई अच्छा तेरे लिए तो तेरा हस्बैंड अभी इम्पोर्टेंट हो गया है या तेरी वाइफ़ इम्पोर्टेंट हो गई थी, तो तू अचानक से उस पे ध्यान देने लगा। जैसे ही ये सब चीज़ें उनको दिमाग में भी आती है तो उनको लगता है कि ओह गॉड! मैं हैंडल ही नहीं कर सकता, मैं कर ही नहीं सकती। इनके अंदर वो एनर्जी है जहाँ पर इन्हें लग रहा है कि मेंटल और माइंड और ब्रेन का जो बैलेंस आया है, वो बहुत मुश्किल से आया है और इन्हें लगता है कि अब ये उस बैलेंस के बाद ना ये स्ट्रेस नहीं झेलना चाहते किसी भी प्रकार का। कोई भी उन्हें बताएगा ना कि ये झंझट है, वो मतलब मारा-मारी, झगड़े, लड़ाइयाँ ये सब अवॉइड करना चाहते हैं। ये किसी तरीके के मेस में पड़ना ही नहीं चाहते। और इसी की वजह से जब ये आपके बारे में सोचते हैं तो इनको दिमाग में लगता है कि नहीं यार किसी दिन बात ज़रूर की जाएगी। एक अच्छा इंसान, एक अच्छा बॉन्ड है। हम दोनों ने एक-दूसरे को बहुत कुछ दिया है, बहुत प्रेम वाला कनेक्शन रहा है। तो मैं एक दिन बात ज़रूर करूँगा या बात ज़रूर करूँगी, लेकिन मुझे पुरानी कोई बात नहीं करनी इससे। मुझे कोई पुरानी बात या कोई पुराने गड़े मुर्दे नहीं निकालने हैं। तो ये इंसान आपसे बात कब करने वाले हैं, यहाँ पर 2 मंथ्स बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ है। रीडिंग के स्टार्टिंग से ही 2 मंथ्स बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुआ है। तो 2 महीने में आपकी बात ज़रूर हो सकती है। प्लस ये भी हो सकता है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, मैं आपको बताती हूँ, ऐसा मुझे यूजुअली नहीं लगता, बट ये ऐसा लग रहा है कि राइट आफ्टर 2 मंथ्स शायद आपका बर्थडे आ रहा है, बिकॉज़ मुझे बर्थडे की एनर्जी ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुई है। तो 2 मंथ्स आफ्टर बर्थडे कह रही हूँ, 2 मंथ्स राइट ऑन योर बर्थडे शायद विशेज़ आ सकते हैं या एक मैच्योर कम्युनिकेशन हो सकती है। एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑन योर बर्थडे मंथ में भी, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। तो वो एनर्जी नंबर 6 बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ है, नंबर 2 रिफ्लेक्ट हुआ है, उसके अलावा नंबर 7 रिफ्लेक्ट और 9 रिफ्लेक्ट हुआ है। ये नंबर ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर रीडिंग के दौरान जो राशियाँ मुझे स्ट्रांगली मिली है, मिथुन राशि मुझे स्ट्रांगली मिली है, कर्क राशि मुझे मिली है, कुंभ राशि मिली है, यहाँ पर स्पाइसेस यानी कि मीन राशि मिली है। आपके पार्टनर के यहाँ पर मेष राशि भी रिफ्लेक्ट हुई है। मेष राशि थोड़ी कम-कम रिफ्लेक्ट हुई है। आपके पार्टनर की स्टैंडिंग पोज़ीशन दिखाई दे रही है, जहाँ पर पता है क्या दिख रहा है? मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि इंसान मुझे कैसा दिख रहा है, ये इंसान का थॉट कैसा दिख रहा है। जब मैं कभी-कभी आपको ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ ना, तो आपको समझ में आती है। समझो एक इंसान ना दुनिया की तरफ या समझो बालकनी की तरफ देख रहा है, बालकनी से देख रहा है या अपनी ऑफ़िस की किसी टेरेस से देख रहा है। उसके दोनों हाथ जेब में हैं
ठीक है, प्रॉपर ड्रेसिंग कर रखी है, पर उसका पूरा ध्यान लाइक वो खिड़की के बाहर है, ठीक है, खड़ा है या खड़ी है और उसको एकदम ऑब्जर्व कर रहे हैं। एक बिजनेसमैन जैसे होते हैं या एक वुमन होती है, लाइक इस तरह से देख रहे हैं। तो इसका मतलब पता है क्या है, इनका विजन, इनका थॉट, इनके सोच विचार सब बदल चुके हैं। अब इनके दिमाग में ऐसा हो चुका है कि मुझे स्ट्रेस नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, फिर वो चाहे फैमिली हो, क्योंकि मैंने क्या कहा, आसपास एम्बियंस इनका ठीक नहीं है, इनके आसपास के लोग ठीक नहीं है, ये किसी पे भरोसा नहीं करते, ये किसी से कोई उम्मीद नहीं रखते। पर इन्हें लग रहा है कि मुझे अब किसी के पीछे इन्वेस्ट नहीं करना है, इस तरह एनर्जी नहीं डालनी है। मैं सबके साथ निभा सकता हूँ या निभा सकती हूँ, लेकिन मुझे जहाँ पर भी स्ट्रेस दिखेगा, जहाँ पे भी पेन दिखेगा, जहाँ पे भी लगेगा अरे यार ये इंसान मेरा दिमाग खा रहा है या दिमाग खा रही है, या ये इंसान मेरे को ना इरिटेट कर रहा है, तो ये वहाँ से दूर जाएँगे, वो ये वहाँ ध्यान नहीं देंगे। इनका मन आजकल ऐसा रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम में व्यस्त रहना पसंद करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने पसंद की चीज़ें करना पसंद करते हैं। अगर इन्हें कुकिंग अच्छी लगती है, कुकिंग करते हैं, इन्हें म्यूज़िक सुनना पसंद है, म्यूज़िक सुनते हैं, ये अपने पसंद की चीज़ें करते हैं, ये अपना मूड बेटर रखते हैं। इनकी लाइफ़ में अब नेगेटिविटी के लिए जगह नहीं है, ठीक है? तो क्या ये व्यक्ति आपके लिए कोई एक्शन ले रहे हैं? नहीं, बट येस कम्युनिकेशन विदिन 2 मंथ्स में पॉसिबल है। येस, ये व्यक्ति आपसे बात करना चाहते हैं, एक मैच्योर कम्युनिकेशन जो वन ऑन वन कम्युनिकेशन हो सकती है कि आप कैसे हैं, क्या है, लेकिन ये व्यक्ति ये सारी बातें नहीं करना चाहते कि भई पास्ट में तुमने क्या किया, तुमने क्या बोला, मैंने क्या बोला, ये गिले-शिकवे सब खत्म करना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि लड़ाई करने वाला कुछ ऐसा नहीं रहा कि आप दोनों के बीच में इतनी लड़ाइयाँ हों और ना ही आप इतना बुरा डिज़र्व करते हो। इन्हें लगता है कि ये भी कहीं न कहीं बहुत सी चीज़ों में गलत रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको लगे कि अरे अच्छा एटीट्यूड में है, खुद को सही समझ रहा है या खुद को सही समझ रही है, नहीं, ये खुद को राइट नहीं मानते। लेकिन इन्हें लगता है कि ठीक है, सिचुएशन बिगड़ गई, आप दोनों ही राइट नहीं थे, जो हुआ सो हुआ, अब आगे बस ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, ना झगड़े, ना लड़ाई, हँसी-मज़ाक अच्छे से प्यार से बात हुई ठीक है, नहीं हुई तो ये कोई गिला भी नहीं रखेंगे, कोई परेशान भी नहीं है इस बात को लेकर, ठीक है? यहाँ पर मुझे कहीं न कहीं आपके पार्टनर की एनर्जी में ये ज़रूर दिखता है कि येस, ये ऐसा नहीं है, ये प्रेम नहीं करते, आपसे प्यार है, लव है, बट ऐसा लगता है कि मानो इन्होंने अपने मन में आपको ऐसा रखा हुआ है कि यार ये एक अच्छा इंसान है जिससे मुझे सच में बहुत प्यार है और करूँगा या करती रहूँगी, लेकिन इस चीज़ को ये चेज़ नहीं कर रहे, ये भाग नहीं रहे, इसे पकड़ना नहीं चाहते और ना ही ये इस चीज़ के लिए रो रहे हैं। इन्हें लगता है कि ठीक है, जो है अच्छा है, जो मैंने फ़ील किया वो मुझे फ़ील हो रहा है, बाकी ये आगे बढ़े मेरी यही लाइक एक्सपेक्टेशंस मेरी यही होप है। ये आपके पीछे बस चेज़ नहीं करना चाहते, भागना नहीं चाहते, आपको पकड़ना नहीं चाहते, आपको 50 मैसेजेस नहीं करना चाहते, 50 कॉल नहीं करना चाहते। ये नहीं चाहते कि आप बार-बार उसी सेम पैटर्न में फँसे रहें, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर ने अपने ऊपर बहुत काम किया है, बहुत ज़्यादा खुद को बेटर बनाने के लिए उन्होंने बहुत वक़्त दिया है और उस वक़्त के बाद अब इन्हें नहीं लगता कि ये बार-बार उसी एनर्जी का सामना करें, जो उन्होंने पास्ट में एक्सपीरियंस किया था। आपके पार्टनर की एनर्जी में वृश्चिक साइन पे मिली थी, ठीक है? तो वृश्चिक राशि भी हो सकती है आपके पार्टनर की, ओके? ये मान लो कि आपके पार्टनर अब अपनी लाइफ में ना काफ़ी आगे बढ़ गए हैं और अलग तरफ से देखते हैं। उनके लिए सिचुएशन अब उतनी डिफरेंट है, लाइक आप ये नहीं सोच सकते कि वो सेम ही सोच रहे हैं। अब वो आपके लिए डेस्परेट हो रहे हैं, तड़प रहे हैं या दिन-रात सोच रहे हैं, रो धो रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है या नहीं कर रही हैं ऐसा कुछ भी वो। अपनी लाइफ में वो मूविंग एनर्जी में अपना काम कर रहे हैं, अपने काम से काम रखते हैं। हाँ, ये नहीं कहूँगी कि बहुत लवी-डवी रोमांटिक एनर्जी में है, प्यार-व्यार के चक्कर में नहीं, उनको ऐसा है कि उनकी लाइफ में वो जो हो रहा है वो फ्लो के साथ आके एक्सेप्ट कर रहे हैं, भाई ठीक है जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, मेरी किसी से उम्मीद ही नहीं है। आप समझ लो एक इंसान जिसको मैं बहुत शांत देख रही हूँ, ऐसा लग रहा है बहुत शांत है ये व्यक्ति और इस इंसान के मन में ना दुःख है, ना खुशी है, बस वो इंसान चल रहा है लाइफ़ के हिसाब से जैसे उसको लाइफ़ चला रही है, वो चलने को तैयार है। ठीक है? सो ये है आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को उनके दिल की सच्ची भावनाएँ पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। रीडिंग यहीं मैं एंड कर रही हूँ और ज़्यादा लॉन्ग नहीं खींचेंगे इस चीज़ को क्योंकि मुझे ज़्यादा एनर्जी मिल नहीं रही। कुछ ज़्यादा मिल नहीं रहा है, मैं ज़्यादा रीड नहीं कर सकती क्योंकि इतना कुछ है ही नहीं। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत लिमिटेड चीज़ों को थॉट में लेकर आए हैं। मेबी हमें आगे की रीडिंग्स में कुछ मिल जाए। ठीक है? सो अभी के लिए इतना ही। मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए। बाय, टेक केयर। ओम साई राम।